कोरोना के मामलों में केरल क्यों बन गया राष्ट्रीय चिंता की वजह? मुंबई में क्यों रोकना पड़ा वैक्सीनेशन का काम? अब किस राज्य ने किया स्कूलों को खोलने का फैसला? हम आपको दिखाते हैं कोरोना से जंग में तमाम बड़ी खबरें। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 35,786 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 511 लोगों की मौत हो गई। एक दिन में रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 37,812 रही। देश में एक्टिव केस अभी भी 3.5 लाख से अधिक हैं। केरल में कोरोना के केस कम नहीं हो रहे और अब पॉजिटिविटी रेट 15.5% तक पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 21,427 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 18,731 मरीज रिकवर हुए। चिंता की बात इस वजह से ज्यादा है क्योंकि प्रदेश में रिकवर होने वालों की संख्या ज्यादातर दिनों में नए केस से कम हो रही है और एक्टिव केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के प्रकोप को देखते हुए अमेरिकी सरकार सतर्क हो गई है और अब हर अमेरिकी नागरिक को बूस्टर डोज लगाने की योजना है। बाइडेन सरकार ने कहा है कि ऐसी कोशिश की जा रही है कि 20 सितंबर तक हर नागरिक के लिए वैक्सीन की बूस्टर डोज उपलब्ध हो, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट से खतरा बढ़ रहा है। मथुरा में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान केडी मेडिकल कॉलेज में सहायक नगर आयुक्त के पिता की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई थी। अब इस मामले में कोर्ट के आदेश पर कॉलेज प्रबंधक सहित 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि इससे पहले यूपी सरकार ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत न होने की बात कह चुकी है। ऐसे में इस मामले के सामने आने के बाद विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। त्योहार के सीजन को देखते हुए कोरोना संक्रमण की चिंता बढ़ गई है। महाराष्ट्र सरकार ने अभी से ही एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सीएम उद्धव ठाकरे ने लोगों से अपील की है कि वे त्योहारों में शामिल होते हुए कोविड गाइडलाइन का ख्याल रखें। उद्धव की चिंता की वजह भी जायज है। महाराष्ट्र में अभी भी 5,000 से ज्यादा केस रोजाना आ रहे हैं। मुंबई में एक बार फिर वैक्सीनेशन पर छोटा ब्रेक लगने जा रहा है। मुंबई के सरकारी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वैक्सीनेशन सेंटर पर आज और कल वैक्सीनेशन का काम नहीं होगा। इस बात की जानकारी बीएमसी ने दी है। बताया गया है कि वैक्सीन की कमी के चलते ये फैसला लिया जा रहा है। मुंबई में इससे पहले भी 2 बार एक दिन के लिए वैक्सीनेशन का काम रोका जा चुका है। उत्तराखंड में वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है। इस बात की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में वैक्सीनेशन के लिए योग्य आबादी के 74% को कम से कम वैक्सीन की 1 डोज लगाई जा चुकी है। वहीं पौड़ी गढ़वाल के बागेश्वर जिले के हर नागरिक को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लगाई जा चुकी है, जबकि रुद्रप्रयाग में 99% लोग न्यूनतम 1 डोज ले चुके हैं। तमिलनाडु सरकार ने भी अब स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। कोविड के घटते मामलों को देखते हुए स्टालिन की सरकार ने 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को खोलने की अनुमति दी है। साथ ही कहा गया है कि इस दौरान कोविड-19 से जुड़े सारे प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए। कोरोना के साइड इफेक्ट्स अब सामने आने लगे हैं। जयपुर के पास बसे हाथी गांव के लोगों के गहने और दूसरे कीमती सामान कोरोना लहर के दौरान बिक गए। उन्हें ऐसा अपने हाथियों को खिलाने के लिए करना पड़ा। टूरिस्ट अभी बिल्कुल काम बंद पड़ा है। अभी 1-2 हाथी चढ़ते हैं और नहीं चढ़ते हैं। हमारे सैलानी से होता था, हमारे इतने क्लाइंट होते थे अंदर कि हमारे को टाइम नहीं मिलता था सर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।